मुसीबतें हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा हैं और ये हमें कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। यदि हम हर कठिनाई से घबराकर पीछे हटेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। याद रखना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है और हर बुरा दौर हमें कुछ सिखा कर जाता है। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा और सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है। ऐसे समय में धैर्य और विश्वास की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। सोचिए, एक किसान भी बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता। उसे समय देता है, उसकी देखभाल करता है और मौसम की मार झेलते हुए भी आशा नहीं छोड़ता। इसी प्रकार हमें भी अपने कर्मों का फल पाने के लिए धैर्य रखना होगा। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के दो पहलू हैं। असफलता हमें सिखाती है कि हमने कहां गलती की और हमें किस दिशा में सुधार करना है। यह जीवन की पाठशाला है जहां हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं। इसलिए असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें जीवन के अनुभव के रूप में देखना चाहिए। अगर आपने कभी किसी पेड़ को ध्यान से देखा हो तो आपने देखा होगा कि कितने भी आंधी तूफान आ जाएं, पेड़ अपनी जड़ों से बंधा रहता है। हमें भी उसी पेड़ की तरह जीवन में जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अपने धैर्य, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से समस्याएं आंधी की तरह होंगी, लेकिन अगर हमारी जड़ें मजबूत होंगी तो हम उन्हें सह सकते हैं और अंततः खड़े रह सकते हैं। याद रखें, जीवन में जो भी संघर्ष आता है वह हमें ऊपर उठाने के लिए आता है। बस विश्वास रखें, सही दिशा में काम करें और समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो लोग बोलते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो समय भरपूर होता है, पर वो तुम्हें नहीं देना चाहते। ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको सहने हैं। अगर जिंदगी है तो मिसाल बनकर दिखाओ, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। तकलीफों और दुखों में सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और इंसान को तकलीफों और दुखों से। कभी यह मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं हैं, कभी यह भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हैं। हमेशा यही सोचिए कि आप कुछ तो हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं। जिंदगी से शिकायत मत रखो, सोचो कि जो कुछ मिला बेहतरीन मिला और जो ना मिल सका तो बेहतर ही हुआ। जब जिंदगी में सुकून कम हो जाए तो प्रार्थनाओं का वक्त बढ़ा लो और ईश्वर से बात करो। अपने दुखों से निकलने का रास्ता उन्हीं से मांगो। याद रखना कि मुश्किलें देने वालों से बड़ा होता है मुश्किलों से निकालने वाला। अगर यह बात समझ में आ जाए तो मुश्किलें ज्यादा दिन नहीं टिकती। जीवन का एक सच है, मैं हमेशा खुश रहता हूं क्योंकि मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। उम्मीदें हमेशा दर्द देती हैं। खुशी आपको तभी मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें समानता हो। जीवन में दुख और सुख दोनों एक साथ चलते हैं। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। खुश नसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि खुश नसीब वह है जो अपने नसीब से खुश है। अगर जीवन में खुशी चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। ना भागना है, ना रुकना है, बस चलते रहना है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जिस पल कोई समस्या उत्पन्न होती है उसी पल उसका समाधान भी अस्तित्व में आ जाता है। जीवन में हमें अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे मंजिल मिले या अनुभव। दोनों ही अनमोल हैं। दुख का अनुभव भी अजीब है। जब खुद पर बीते तो सच लगता है और जब दूसरों पर बीते तो नाटक प्रतीत होता है। जिंदगी का असली अनुभव वही करता है जो उस सुख से वंचित होता है जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यासे को पानी और भूखे को अन्न का मोल पता होता है। सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठना समझदारी नहीं है। मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट सकता है।
जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसीलिए दूसरों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी है, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। मैं निकला सुख की तलाश में, तो रास्ते में खड़े दुखों ने कहा, हमें साथ लिए बिना सुखों का पता नहीं मिलता। जिंदगी में आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको वह मिलता है जिसके आप योग्य हो। यही इस संसार का विधान है। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच यह भी है कि हम चाहते भी वही हैं जो आसान नहीं होता। अगर आप बिना कीमत देखे चीजें खरीदना चाहते हैं, तो आपको बिना घड़ी देखे काम करना होगा। एक चाहत होती है अपनों के साथ रहना, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं। एक तो रास्तों की रुकावट का पता चलता है, और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं यह भी साफ हो जाता है। जीवन में हर ठोकर एक नए सबक के साथ आती है। ये ठोकरें न केवल हमें रास्ते की कठिनाइयों से परिचित कराती हैं, बल्कि हमें यह भी बताती हैं कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन दिखावा कर रहा है। जो ठोकर खाकर उठना सीख लेता है, वही जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाता है। सुख दुख की न जाने कितनी फाइलें रखी हैं। इसमें कौन कहता है कि सीने में अलमारियां नहीं होती हैं। हर व्यक्ति अपने भीतर कहीं कहानियों और अनसुलझे सवालों का संग्रह रखता है। कभी खुशी के पल हृदय में बस जाते हैं, तो कभी तूफानी लहरें अंदर ज्वार भाटा पैदा करती हैं। हम सब अपनी भावनाओं को अलमारियों में सहेज कर रखते हैं, जिन्हें समय समय पर खोल कर देखते रहते हैं। लेकिन वे यादें और भावनाएं हमें आगे बढ़ने का हौसला भी देती हैं। जो मिल गया वह तकदीर का लिखा है, जो खो गया उसे किस्मत का फैसला माने। जीवन में जो कुछ हमें मिलता है वह प्रयासों का परिणाम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तकदीर का भी हाथ होता है। जो चीजें हमारे हाथ से फिसल जाती हैं, वे हमारी किस्मत के हिस्से में नहीं थीं। इसमें दुखी होने से बेहतर है कि हम उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें, क्योंकि जो खो गया वह शायद हमारे भले के लिए था, और जो आना है वह निश्चित रूप से हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा। कठिनाइयों के समय में भी अपनी क्षमताओं पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अस्थायी रुकावटें या बाधाएं किसी की योग्यता या काबिलियत को कम नहीं करती। आग लगाने के बाद भूमि की शिकायत, शायद इसी को दुनियादारी कहते हैं। इस दुनिया में कई बार लोग पहले खुद समस्याएं पैदा करते हैं और फिर उन्हीं समस्याओं का रोना रोते हैं। ये दुनियादारी का हिस्सा है। लोग अपनी गलतियों को समझने की बजाय दूसरों पर दोष मढ़ते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी यह है कि हम खुद को समझें और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें, ताकि न हम किसी और को दोष दें और न ही खुद को दोषी बनाएं। आग तो कोई और ही लगाता है। इसमें सच्चाई यह है कि जीवन में कई बार परिस्थितियां और लोग मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं कि सब कुछ उलझा हुआ लगने लगता है। लेकिन असल दोष परिस्थिति का नहीं, बल्कि उन तत्वों का होता है जो जानबूझकर गलत फहमियों और विवादों को जन्म देते हैं। दिया और बाती तो साथ मिलकर उजाला करते हैं, पर आग हमेशा बाहरी कारणों से ही लगती है। हमें बस यह ध्यान रखना है कि जीवन में उन परिस्थितियों और लोगों से सावधान रहें जो हमारे शांतिपूर्ण जीवन में अशांति लाने का प्रयास करते हैं। आखिर में जीवन में ठोकरें, रुकावटें, सुख दुख और किस्मत के उतार चढ़ाव सभी हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। हमें बस धैर्य रखना है, सही दिशा में बढ़ना है और यह विश्वास बनाए रखना है कि हर चुनौती एक नए अवसर का द्वार खोलती है। उसी के हिस्से घर में एक कमरा तक नहीं आया,
जिसने जमीनें बेचकर कभी बच्चे पढ़ाए। तुम धोखा खा लो, लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि इंसान का धोखा खा लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन धोखा देने से सब कुछ खो देता है। मुझ में और किस्मत में हर बार बस यही जंग रहती है। मैं उसके फैसलों से और वह मेरे हौसलों से दंग रहती है। खुद को महत्व देना सीखें, जिसका अर्थ है अपनी खुशी के लिए लड़ना। खुशी अपने भीतर से ही खिलती है।